नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल युवा टेरिया में। आज का हमारा टॉपिक है एक देश एक चुनाव। देश में पहली बार 1952 में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे। अगले 3 चुनावों तक 1957, 1962, 1967 ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन बाद में कई राज्यों की विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण ये सिलसिला टूट गया। देश में इस समय लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। अमूमन हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर यह बात दोहराई है कि एक देश एक चुनाव जरूरी है। इसके लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक तक बुलाई है। हालांकि एक देश एक चुनाव पर सभी पार्टियों की अलग अलग राय है, इसलिए एक देश एक चुनाव अभी तक संभव नहीं हो पाया। कब कब हुए हैं एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव? सबसे पहली बार 1952 में हुए, फिर 1957 में हुए, फिर 1962 में हुए, फिर 1967 में हुए। एक देश एक चुनाव के फायदे। एक देश एक चुनाव से होने वाले फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि चुनावों पर होने वाला खर्च जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो खर्च बहुत हद तक कम हो जाएगा। जैसा कि एक आंकड़ा दिया गया है, देश में पहली बार चुनाव में खर्च 11 करोड़ रुपए हुए और 17वीं लोकसभा चुनाव में कितना खर्च हुआ? 60,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ। सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही इतना खर्च हुआ है तो विधानसभा चुनाव में कितने खर्च होंगे आप लगा सकते हैं आइडिया। एक देश एक चुनाव में चुनौतियाँ। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। लोकसभा की तरह ठीक विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भी 5 साल से पहले भंग हो सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती होगी कि एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखें। मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो गए और गठन भी हो गया, तो मान लीजिए लोकसभा पहले भंग हो गई तो विधानसभा कार्य करती रहेगी और विधानसभा पहले भंग हो गई तो लोकसभा कार्य करती रहेगी। ऐसे में निरंतरता नहीं बरकरार रहेगी। एक देश एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, जिस वजह से ईवीएम और वीवीपैट की सीमित संख्या है। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो एक साथ इन मशीनों की अधिक मांग होगी, जिससे पूर्ति करना बड़ी चुनौती होगी। जो हमारी ईवीएम मशीन होती है, वोटिंग मशीन, वो सीमित मात्रा में है, इसलिए हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग करा रहे हैं तो उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ करा देंगे तो सीमित मात्रा में होने के कारण उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, अतः चुनाव संभव नहीं है। अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यह भी एक बड़ी चुनौती है। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग की सिफारिश। विधि आयोग ने 1990 में अपनी एक रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। विधि आयोग ने नोटा का विकल्प देने को कहा, जो आज ईवीएम में मौजूद है। एक देश एक चुनाव का प्रभाव। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ होगा तो पूरे देश में एक पार्टी का प्रभाव हो जाएगा, जो कि अन्य दलों के लिए खतरनाक है, और कई दल तो समाप्ति की कगार पर आ जाएंगे। सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है। दूसरा, एक साथ एक चुनाव कराए जाने से नतीजे आने में काफ़ी समय लग जाएगा और इससे देश में अस्थिरता का माहौल आ जाएगा। किन किन देशों में लागू है एक देश एक चुनाव की व्यवस्था? जर्मनी में, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, अल्बानिया और स्वीडन में अभी अभी नया लागू हुआ है एक देश एक चुनाव की व्यवस्था। तो हमारा आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।